हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जनाब। कैसे हैं कैसर साहब? बहुत अच्छे जनाब, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा कैसर साहब, मुझे आपसे डिबेट करनी है, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, ये बाकी जो वेट कर रहे हैं उनका भी नहीं। सही। तो मैं थोड़ा हूँ सा तो अपना तारुफ करा एथियस्ट। देंगे कि आप एथियस्ट हैं इस वक्त। आप पहले क्या थे? मुसलमान थे, हिंदू थे, कोई और सिस्टम था? जी जी, मैं मुसलमान था। आप मुसलमान थे, मैं एक्स ठीक है। और अब मुसलमान। आप एथियस्ट हैं, जी जी। ठीक है। कितना अरसा हो गया आपको एथियस्ट हुए? अ, कुछ साल हो गए होंगे, एग्जैक्टली तो नहीं पता। कुछ साल हो गए हैं, ठीक है। चलें, आपने जी। डिबेट का कहा। डिबेट में लाइव स्ट्रीम्स में नहीं करता, उसके लिए कि डिबेट मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें मैं नहीं, अ, 5 मिनट आप दे दे, 10 मिनट दे दें नहीं, मैं आप, बात आपसे काफ़ी लोग करूंगा। इतना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको डिबेट ना कहें। डिबेट इज समथिंग एल्स। अच्छा। सही। और चलो चूंकि बैक एंड फोर्थ हम कर लेते हैं। हाँ बैक एंड फोर्थ करते हैं, लेकिन उससे पहले, अब आप एथियस्ट हैं, आपके कुछ अपने व्यूज़ हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे कुछ अपने व्यूज़ हैं। मेरे व्यूज़ ये जी हैं कि मैं जो अपने लिए अच्छा चाहूँ वो सबके लिए अच्छा चाहूँ, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ माई रिलीजन। सो ऑब्वियसली मैं इस्लाम को अपने लिए अच्छा रिलीजन चाहता हूँ, तो मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि आप दायरा इस्लाम में आ जाएं। पर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे कहूँ और आप आ जाएं। देर आर सर्टन हर्डल्स जो आपके जहन में हैं। आपके जहन में जाहिर सी बात है, अपना रिलीजन छोड़ना आसान तो नहीं होता। सो देर मस्ट हैव बीन अ पैराडाइम शिफ्ट इन योर माइंड। बहुत से क्वेश्चंस आए हुए होंगे, बहुत से हर्डल्स आए हुए होंगे, व्हाट वी हैव बीन मिसिंग। तो इस एक्सचेंज के बाद अगर आपके वो हल हो जाएं, तो मैं बेसिकली जानना चाहता हूं कि व्हाट आर दोज थिंग्स। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिमूव हो जाएं तो आप वापस मुसलमान। कैसर साहब। अच्छा, हम्म। ये बहुत लंबी कहानी है ना कि मैं पहले मुसलमान था, फिर किस तरह मैंने दूसरे लिटरेचर वगैरह स्टडी करना शुरू किए। तो ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा डिबेट की तरफ जाते हैं। मेरे इस सवाल का जवाब दे देंगे आप? मैं मुझे सिर्फ एक माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि ऐसी जी। चीज़ें हैं। मैं आपसे नहीं कहता कि मुझे आप वो लिस्ट दे दें, बट देयर आर सर्टन थिंग्स कि अगर वो रिमूव हो जाती हैं तो आप वापस मुसलमान हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई मुझे प्रूव कर दे कि जो इस्लामिक गॉड है, अल्लाह है, वो एग्जिस्ट श्योर। करता है, तो मैं एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ। ओके, फेयर इनफ। मुझे भी यही ऑफर करेंगे कि आप मुझे अगर एथिज्म पे कन्विंस कर लेते हैं, तो फिर मुझे भी ऑफर करें कि मैं भी एथियस्ट हो जाऊं। यस यस, व्हाई नॉट, श्योर। ओके, दैट्स अ वेरी गुड एंड एजुकेटेड वे ऑफ स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन। जी, शुरू कीजिए। ओके, तो आपको अंदाज़ा लग गया कि मैं एथियस्ट हूँ, मुझे भी पता है आप मुसलमान हैं। तो जी। लेट्स डिफाइन आवर टर्म्स। व्हेन यू से दैट यू बिलीव इन गॉड, हम्म। एंड आई वांट टू क्लियर माय पोजीशन फर्स्ट। ओके। अच्छा, उर्दू कुछ लैंग्वेज लोग होते प्लीज। हैं एथियस्ट। उर्दू लैंग्वेज। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं एथियस्ट हूँ, उनका मतलब ये होता है कि मैं ये मानता हूँ कि कोई खुदा नहीं है। ठीक और है। कुछ एथियस्ट ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं करता कि कोई खुदा है। इन दोनों सही बात है। स्टेटमेंट में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। एग्रीड। अच्छा, पहला जो क्लेम है वो एक पॉजिटिव क्लेम है, उसके साथ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एक पॉजिटिव क्लेम को नेगेट कर रहा है, यानी वो कन्विंस नहीं है कि इस तरह है। सही। तो मैं जो एथियस्ट हूँ वो दूसरे टाइप का हूँ। बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि एक एपिस्टेमोलॉजिकल एथियस्ट है और एक ऑन्टोलॉजिकल है, और आप एपिस्टेमोलॉजिकल नहीं हैं, आप ऑन्टोलॉजिकल एथियस्ट हैं, राइट? आई डोंट, आई एम इसका नॉट यही श्योर मतलब व्हाट होता दोस टर्म्स। है, इसका यही मतलब होता लेट्स है। श्योर, कीप इट फाइन, सिंपल। आई गेट मैं कन्विंस नहीं हूँ कि कोई खुदा है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि कोई खुदा नहीं है, मैं इट, कन्विंस नहीं राइट। हूँ कि कोई खुदा है। ओके। सो अभी तक की जो हमारी बातें हुई हैं उनको इकट्ठा करें तो उसकी समरी ये बनती है कि आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं या बैक एंड फोर्थ करना चाहते हैं, और आप टर्म्स डिफाइन करना चाहते हैं, और इस डिबेट में आपका कोई क्लेम नहीं है कि खुदा है या नहीं है, आप बस कन्विंस नहीं है। कंफर्टेबल है आप अपनी जी इस पोजीशन बिल्कुल। से? जी। जो आपकी पोजीशन खुदा पे नहीं है, तो आप किस चीज़ पे डिबेट करेंगे या आप बैक एंड फोर्थ करेंगे? आपका तो है ना, मैं उसके साथ, मैं उस पे बात श्योर। करना चाहूंगा जो आपका भी पॉइंट है। देखिए आगे व्हाट इट मेरा नेक्स्ट पॉइंट। देखें,
मेरा मुझे नेक्स्ट जो पॉइंट चीज़ ही यही मुझे है कि होल्ड ऑन, अब टर्म हाउ डू डिफाइन यू कर रहे हैं ना, तो डिफाइन अ डिफाइन गॉड? डिफाइन करते हैं ना इस टर्म को, कि आप आगे आपने कहा ना टर्म्स को डिफाइन करते हैं। बेसिकली जी। मुझे जो फील हो रहा है तलहा, कि इट्स मोर ऑफ अ कॉप आउट, कि आप अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं और दूसरी पोजीशन पे आप सिर्फ बात करना चाहते हैं। ना ये बैक एंड मैं फोर्थ है, ना ये करूंगा डिबेट। डिफेंड, मैं किस चीज़ करूंगा को, जिसके डिफेंड, बारे आप में आपकी राय देखेंगे। नहीं है, जिसके बारे में मैं आपकी राय ये नहीं है उस डिफेंड पर करूं, किस चीज आप के बारे में डिफेंड मेरी करेंगे राय नहीं अपनी है? उस पोजीशन पे जिस पे आपका कोई नॉलेज क्लेम है ही नहीं, उसको आप डिफेंड करेंगे? हाउ? आपका नॉलेज क्लेम है ना, आप मुझे कन्विंस करें ना। भाई मैं तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप गुफ्तगू का स्ट्रक्चर ये चाह रहे हैं कि आपको अपनी पोजीशन डिफेंड ना करनी पड़े, लेकिन आप वन साइडेड कन्वर्सेशन रखिए, अपना जारी रखें, राइट? मेरी पोजीशन मैं डिफेंड करूंगा। अब कौन मैं सी आपको पोजीशन फॉर एग्जांपल एक बताएं? आप मिसाल खुद देता कह हूँ। रहे हैं कि आपका मैं नॉलेज आपको क्लेम है ही नहीं। कैसर भाई, सिंस ये डिबेट नहीं है तो मैं बताता जी जी। चलूं कि कैसर भाई, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्या ये अपनी इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे कि ये कन्विंस ही नहीं है? मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बड़े मैं इस उम्दा तरीके से पोजीशन को बताया डिफेंड कि जो करूंगा। गॉड बिलीविंग, गॉड के हवाले से एथियस्ट के क्या व्यूज हो सकते हैं। चार पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, उसमें से दो उन्होंने कैसा मेंशन की, साहब? और उनमें से वीक पोजीशन उन्होंने उठाई। अब ये कहते हैं कि मैं उसे दिफा भी करूंगा। तलहा मेरी बात को हेलो। गौर से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी इस पोजीशन का दिफा करना चाहते हैं कि खुदा के बारे में आपका नॉलेज क्लेम नहीं है। दैट्स नहीं अबसर्ड। सर, मैं इस पोजीशन को डिफेंड करूंगा कि किसी को भी कन्विंस नहीं होना चाहिए कि खुदा मौजूद है। ये मेरा स्टैंड पॉइंट है। किसी को भी कन्विंस नहीं होना चाहिए, ये एक नॉलेज क्लेम है। ये एक नॉलेज क्लेम है। कि किसी को भी कन्विंस नहीं होना चाहिए, ये एक नॉलेज क्लेम है। यस, हाउ इज इट अ नॉलेज क्लेम? बिकॉज यू आर सेइंग नो वन शुड बिलीव इन गॉड। ओके, सो शुड वाले स्टेटमेंट नॉलेज क्लेम होते हैं। एब्सोल्युटली। सो मैं कहता हूं कि यू शुड बिलीव इन गॉड, मैं एक नॉलेज क्लेम कर रहा हूं, बिकॉज एवरीवन शुड बिलीव इन गॉड। दैट्स अ नॉलेज क्लेम, बिकॉज आई नो कि ये पोजीशन ट्रूथफुल है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। जब आप ये कहते हैं कि नो वन शुड बिलीव इन गॉड, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इस पे श्योर हूं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर नो वन शुड बिलीव इन गॉड। नो 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 नो, स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं अब मेरी जो पोजीशन है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि मतलब अगर मेरी सोच में कोई गलती है तो वो मुझे पता चल जाए। अगर मेरी सोच में गलती नहीं है तो मैं ये दिस इज चाहूंगा कि फाइन। और भी लोग जो हैं वो मेरी तला तरह दैट्स सोचें, फाइन। तो मैं इस लुक तला, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप बात यहाँ से शुरू करते हैं ना कि लुक मैं बस कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, दैट वुड हैव बीन परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आप फिलोसॉफिकल टर्म एथिज्म की किस्में मैं डिबेट करना चाहता हूँ, आप ये करेंगे तो मैं आपको उसी वेवलेंथ पे मैच करूंगा, जिस पे आप चाहते हैं कि आपको मैच किया जाए। लेकिन जब मैं मैच करूं तो फिर आप ये कहें कि उप्स, दैट्स नॉट ओके। तो कन्वर्सेशन को हम जितनी भी हुई है सारी डिलीट करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू से इज के लोग यार मैं आई एम नॉट एंटायरली श्योर, मेरे कुछ सवाल हैं, दैट वुड बी अ डिफरेंट मैटर। कैसर साहब, आप ऐसा करते हैं कि आप मुझसे सवाल करें, मैं आपसे सवाल करता हूँ। या ज्यादा ओके। से ज्यादा आप 30 सेकंड जवाब क्या दें, मैं भी 30 सेकंड लगाऊंगा। अच्छा, ज्यादा ये लंबे लंबे लेक्चर एक दूसरे को नहीं देंगे, क्योंकि नहीं कोई लंबा लेक्चर और नहीं लोगों दिया का भी मैंने। आप टाइम वेस्ट नहीं इतनी करना। इससे ज्यादा ऑनेस्ट पॉजिटिव बात तला क्या हो सकती है कि आप एक फिलोसॉफिकल टोन अस्यूम करके यहाँ पे आए, मैं आपको उसी टोन में जवाब दे रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं भी चाहता हूँ कि मेरी तस्वीर हो जाए। तो बेसिकली जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि बेसिकली यू डोंट हैव अ क्लेम, और इवन इफ यू डू हैव अ क्लेम तो फिर भी आप ये चाह रहे हैं कि उस पर बात न की जाए, बस मैं इस्लाम पे बात कर लूँ, खुदा के यकीन पे, थियोलॉजी पे बात कर लूँ और बात खत्म हो जाए। तो मैं आपको एक ऑफर कर नो, रहा आई हूँ कि डोंट भाई हैव अ क्लेम। आप ऐसा छोड़ क्यों देते हैं करके debate। इवन इफ यू डू? मैंने कह दिया कि हम्म। आई डोंट हैव अ क्लेम, आप कह रहे हैं कि इवन इफ यू डू। मैं कह रहा हूँ कि उससे बेहतर जो मैंने आपको एक ऑफर कर दी है कि जितनी कन्वर्सेशन हुई है ना सारी डिलीट करते हैं, लेट्स वाइप द स्लेट क्लीन। अस्यूम करते हैं कि आप अभी अभी आए हैं और आप ये कहें कि यार मैं खुदा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। मेरा अपना कोई क्लेम नहीं है, मैं आपसे ओके, जानना ओके, चाहता हूँ। लेट्स शो, इससे मेरे को रिक्वेस्ट है, लेट्स गो अहेड। जी। इससे मैं आपको अच्छी सॉरी ऑफर और क्या करूँ? जी सॉरी अमन भाई। कैसर भाई, नहीं, जी जी। कैसर भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो जी बड़ी मैं समझ रहा हूँ बड़ी फ्लेक्सिबल एक ऑफर भी दे रहे हैं, सारे मामलात हैं। जी मैंने जी। थोड़ी सी प्राइवेट चैट को गो थ्रू किया है। हम्म, इन्होंने ना वो ये जो इन्होंने जब ज्वाइन किया ना, तो इनसे पहले कई लोग थे
जिनका नाम अलीना सिस्टर ने ले लिया कि इनको हम लेंगे इस तरतीब से ना, तो वो राइट मुझे लग रहा है इन्होंने फिर जाके जाके देखा कि भाई ले उनको रहे हैं जो डिबेट करना चाह रहे हैं। इन्होंने फिर लिखा कि मैं एक डिबेट करना चाह रहा हूँ, मुझे जरा जल्दी ले लें, मेरी बैटरी का मसला है, तो मैं मुझे पहले ले लें। ये इन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा है। तलहा भाई, अगर आप अपनी पोजीशन को आप स्टेज पे तो आप आ गए हैं पब्लिक में, तो अगर आप दोबारा कह लें कि भाई मैंने पहले आने के लिए ये डिबेट का जो है वो शोशा रखा था, मैं असल में आपसे कैसर भाई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, कुछ सीखना चाह रहा हूँ, तो बात बन जाएगी। इसमें कोई कोई कबाहत नहीं है, आप भाई हैं हमारे को मस्त है तला भाई। देखें, सीखने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैंने सीखा भी है। आप कैसे साहब से भी सीखूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो वो क्या कहते हैं, जो मेरी नीयत थी ना, तो वो मैं इसलिए आया था कि मुझे लगता है कैसर साहब गलत हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, और उनको लगता है कि श्योर मैं गलत हूँ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मैंने लेट्स शुरुआत जो ठीक की। है। 2 दफा एक मैंने ओके, ऑफर की, एक दफा आमिर भाई ने की, आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, आप डिबेट मोड में जाना चाहते हैं। फेयर इनफ, पहला सवाल आप करेंगे या मैं करूं? आप करें सर। मुझे अगर आप एथियस्ट होने पे कन्विंस करना चाहें तो बेस्ट आर्गुमेंट एथियज्म के हक में क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जो आप गॉड पे बिलीव करते हैं, क्या आप उस गॉड को डिफाइन कर सकते हैं मेरे लिए? दैट्स गॉन। वो आप सवाल का एक पर सवाल नहीं करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि द बेस्ट, वो मैं खुदा पे जाहिर सी बात है नहीं मानूंगा तो एथियस्ट होऊंगा ना। ओके, तो मुझे ओके, ये ओके, प्रॉब्लम नहीं आई है कि गॉट इट। चूंकि मेरे इस व्यू में कोई आपको खराबी नजर आई है, इस वजह से कोई आदमी एथियस्ट नहीं हो सकता। एथियज्म का एक ओके, पॉजिटिव केस आप रखेंगे, वो क्या है? ओके, पॉजिटिव बेस ये है कि जो ट्रेडिशनली या जनरली जो रिलीजियस कंसेप्ट ऑफ गॉड है, वो जो है सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी है और इनकोहेरेंट कंसेप्ट है। राइट, ये प्रॉब्लम है रिलीजन का, लेकिन ये एथियज्म का पॉजिटिव केस नहीं है, मुझे वो वाला बताइए। एथियज्म अपने आप में एक पॉजिटिव फिलॉसफी है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन आपने मुझे कन्विंस करना है, तो ये आपका कन्विंस करने का ये बेस्ट तरीका है कि ये कोई पॉजिटिव फिलॉसफी नहीं है? इज दैट हाउ यू गोना मैं कन्विंस मी? आपको इस तरह कन्विंस करूंगा कि आप जो बिलीव कर रहे हैं वो गलत है, वो सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी है, वो श्योर, इनकोहेरेंट मेरा है। बिलीफ गलत हो गया, लेकिन उसका इनएविटेबल जी, कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि मैं एथियस्ट हो जाऊं। मैं डीइस्ट भी हो सकता हूं, मैं एग्नोस्टिक भी हो सकता हूं। व्हाई एथियस्ट? मुझे उसका केस बताइए आप। श्योर, उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन हम्म। जो मैंने डेफिनेशन स्टार्ट की थी उसका या मकसद ही यही था। फॉर एग्जांपल, मुझे जी। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें, वो डेफिनेशन पे तो जब आप सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन आपसे को मैंने ऑफर किया था कि आप पहले पूछें या मैं, आपने मुझे हक दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरा सवाल यह है कि मुझे एथियज्म का बेस्ट केस बताइए, अ पॉजिटिव केस फॉर एथियज्म, कि जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं। मैं वही कह रहा हूँ कि पॉजिटिव केस फॉर एथियज्म ये है कि आपको अपने डेफिनेशन ऑफ गॉड पर गौर कर लेना चाहिए कि आप क्या बिलीव कर रहे हैं। जो ओके, आप मैंने एक कर हस्ती लिया। को मान रहे हैं वो सेल्फ श्योर, कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऑलराइट, मैंने कर लिया, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लगी, उसके बाद मैं डीइस्ट हो गया। एथियज्म की कन्विक्शन कहाँ गई? व्हाट डू यू मीन बाय डीएस? डीएस का क्या मतलब होता है? You really want to ask me वाह, that question when you wanted to have a वाह, debate with me? No, I वाह। know the answer, but I want to know what do you mean by it? Oh, everybody knows what deism means. What do you think what it means? And by the way, I don't care if you Deism know or you means that, don't. बात यह है कि आपने मुझे उस चीज़ से डिविएट आप ना करें, कि आपने एथीइज्म के बारे में एक पॉजिटिव केस मुझे बताना है कि अगर मैंने कन्विंस होना है आपसे, वो किस बेस पे होऊंगा? look sir, हम्म। deism की डिफिनेशन मैंने इसलिए पूछी कि deist वो लोग होते हैं जो कायनात को खुदा मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि कायनात नहीं, खुदा है तो that's मतलब wrong। खुदा का नहीं, लफ्ज जो है वो बेमानी हो जाता है। नहीं, ये गलत है, डीएस वो लोग नहीं होते हैं। जी, यदि कैसर भाई इसलिए मैंने एथिज्म पूछा ना वो कि जो आप सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी कैसर भाई मैं इंटरफेयर नहीं। कैसर भाई जी जी। ये एथिज्म के ऊपर बेस्ट आर्ग्यूमेंट आपने इनसे पूछा हुआ है, ये डीइज्म इधर उधर ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी बात को सीधी तरीके से नहीं ले रहे, तो वो एज एन ऑडियंस इरिटेशन इसलिए हो जाती है कि तलहा भाई प्लीज ऊद बॉय की जवानी की याद ना हमें दिलाएं हजरत की, प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी, आप एथिज्म के ऊपर बेस्ट आर्ग्यूमेंट दे दें प्यारे भाई, बुरा मत मानिएगा तलहा भाई। देखें, बेस्ट आर्ग्यूमेंट उस चीज के बारे में दी जाती है जो एक पॉजिटिव क्लेम हो।
How would you convince राइट, me? हाउ वुड आई कन्विंस यू कि बेस्ट आर्गुमेंट उसके लिए दी जाती है जो पॉजिटिव क्लेम हो? तो आप ये कह रहे हैं कि आपका बेस्ट आर्गुमेंट ये है कि इसका पॉजिटिव क्लेम नहीं है, देयरफॉर मुझे एथियस्ट हो जाना चाहिए। नहीं, फीलिंग ये गुड मेरा अबाउट इट? नो फिर सर, दूसरा व्हाट आर फिर यू दूसरा डूइंग? ऑप्शन, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं एथियस्ट इसलिए हो जाऊं कि एथियज्म का एक पॉजिटिव केस है। क्या ये ऑप्शन मुनासिब है आपके लिए? नो नो सर, आप मेरी पॉइंट पहला भी नहीं समझ है, नहीं दूसरा रहे। भी नहीं है। इज देयर अ थर्ड वन? कोई तीसरा है ऑप्शन? सर डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ सर। मैं आपके मैं सामने ऑप्शंस अपनी रख रहा हूं बात और उसके बाद आप कह रहा हूं कि ये दो नहीं। तो आपने नलीफाई कर दी, तीसरा आप दे दें। आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग इन योर माउथ सर, दीज आर योर ऑप्शंस। गिव मी अ थर्ड वन, लोग इग्नोर देम बोथ बाय ऑल सर मींस। सर सर ओके, दूसरा वाला पॉइंट मैंने सुना भी नहीं, आई एम सॉरी। पहला पॉइंट आपने रिजेक्ट किया कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे एथियज्म पे इसलिए कन्विंस हो जाना चाहिए कि इसका कोई पॉजिटिव केस नहीं है, और आपने इसे रिजेक्ट कर नो दिया। नो, ये दूसरा, दिस यस, इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेरा बेस्ट आर्गुमेंट ये है कि हमें ऐसे बिलीफ्स रखने चाहिए जो या सही हो, ट्रू हो, करेक्ट हो, रियलिटी के साथ मैच कर रहे हो। व्हाट विल डिटरमिन दैट, व्हाट विल डिटरमिन व्हाट? कि ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात कर सकते हैं, हम बहुत सारे तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना श्योर, चाहिए कि लॉजिकली तो एक आइडिया करेक्ट हो ना, फाइन, मुझे, कंसिस्टेंट हो ना। या श्योर, एब्सोल्युटली। आपने दो बातें कही हैं कि लॉजिकली कंसिस्टेंट हो और साइंटिफिक मेथड हो। साइंटिफिक मेथड क्या, मुझे स्टेप्स बताएं और बताएं कि उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो, कौन सा ऐसा स्टेप है जो मुझे एथीज्म की तरफ लेके जाएगा। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? मैंने ये नहीं कहा कि साइंटिफिक मेथड आपको एथियज्म की तरफ ले जाए। मैंने ये कहा कि आप बिना वजह रियलिटी आपने किस कह तरह दिया, चेक करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको आपको तो उससे फिर मैं एथीज्म की तरफ ही जाऊंगा ना। सो यानी कि एक मे बी साइंटिफिक मेथड नॉट, में मे हम बी आई एम ऐसी रियलिटी रॉन्ग, तक पहुंच दैट्स व्हाई जाएंगे। आई एम ओपन टू डिबेट। For by all means have that debate, but all you have to do is, if you're bringing scientific method into it, because that determines the reality, and reality, the inevitable consequence of which is that I'm going to become an atheist, then you have to mention what is the exact step of the scientific method, or that entire construct that is going to persuade me that way. Please have that debate, go through the steps. लोग देखें सर, आप बात को आपने पूछा कि एथियज्म के लिए बेस्ट आर्गुमेंट है। मैंने कहा कि वो पॉजिटिव क्लेम नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो बिलीव कर रहे हैं वो गलत है। आपके आपके आपने कहा How कि do you मैं know ये कैसे that? डिटर्म हाउ डू यू नो? आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे एथीज्म पे कन्विंस करना चाहते हैं और आपका चीफ आर्गुमेंट ये है कि इसका कोई पॉजिटिव केस नहीं है। आप खुद कन्विंस्ड हैं इस चीज पे? ओके सर, लेट्स ट्राई इट अनदर वे। या आप लेट्स। आप भाई कन्विंस क्यों नहीं है बेस्ट, कि जूस जो यानी है वो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है? भाई 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 सॉरी कैसर भाई, यकीन करें कैसर भाई, आपके सब्र का अजर अल्लाह नहीं देना, सीधी सी बात है भाई। तो मुझे तो पता नहीं सब्र का अजर मिलना है कि नहीं। मुझे तो नहीं, ऑडियंस आपको भी बुरा नहीं है। देखें, ऑडियंस भी आप मुझे हमसे बुरा सब्र भला हरदाश्त कहेगी। करते हैं, आपको बहुत मिलना है। तो ऑडियंस भी मुझे बुरा, लेकिन भाई बेस्ट आर्ग्यूमेंट पेश करना है भाई। अगर आपको लगता था कि बेस्ट आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव क्लेम का पेश किया जाता है, तो ये आपका पहला सवाल होना चाहिए था कैसर भाई से कि मैं एथिज्म के ऊपर बेस्ट आर्ग्यूमेंट कन्विंस करने के लिए पेश ही नहीं कर सकता। सर आपका ये आप पहला मुझे पॉइंट होना चाहिए 45 था। सेकंड दें। आप मुझे 45 सेकंड दें बगैर इंटरप्ट किए। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे प्लीज, क्या पॉइंट है। चलें चलें जी। ओके, जी माय टाइम स्टार्ट। सही, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है जनाब। अब क्या हो आपकी गया? खामोशी एंजॉय करेंगे हम 45 सेकंड अतला। हेलो। ये जी बेस्ट आर्ग्यूमेंट है, साइलेंस। कैसर भाई चलिए, कन्विंस हुए हैं कि नहीं? हो जाए फटाफट। चले यार, पता नहीं क्यों उनका कोई नेटवर्क का मसला बन गया या किसी से पूछने चले गए हैं 45 सेकंड में, या आई डोंट नो। गॉन चलेगा। चले नेट चलेगा। चले। ऑलराइट, दैट वाज फन।
अल्लाह अकबर यार, क्या मतलब लिटरली दो दो तीन तीन टर्म्स हमारे भाई सुन के मुतासर हो जाते हैं, और अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, क्या बंदा मैंने कहे। सर भाई, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि कुछ लोन चाहिए किसी जगह पर, जो है ना वो कामकाज के लिए ना। जी। वो कहा कि प्लीज मुझे कुछ सॉलिड रीजन दें, मुझे कन्विंस तो करें, सॉलिड रीजन दें। उसने कहा सॉरी, क्या तेन आप वाला दा बास। सॉलिड मैंने रीजन उनसे दें? कहा, हाँ, मैंने कहा मुझे सॉलिड रीजन दें, कन्विंस तो करें कि मैं आपको लोन क्यों दूं। जी जी। मुझे आगे से कहते तेन खुदा दा वास्ता ही। तो, तो इन्होंने अल्लाह। आपको सॉलिड रीजन ये दिया कि साड़ी चुप ही लगेगी, 45 सेकंड में मान जाओ। जी जी, ओ आगे 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 जी आगे। नहीं, आई एम 45 सेकंड तो गुजर नेटवर्क गए हैं, प्रॉब्लम बेस्ट सर। आर्ग्यूमेंट का टाइम गुजर गया है क्या सर भाई? हाँ, नहीं अच्छा, क्या अब हो टाइम गया था प्लीज़ जनाब? ओवर हो गया है। सिर्फ़ 1 मिनट देते हैं। जी। अच्छा, पता नहीं मैं कहाँ पे था। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि नेगेटिव न्यूट्रल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप कोई पॉजिटिव क्लेम नहीं कर रहे। मिसाल मैं ये दे रहा था कि हमारे सामने एक डब्बा पड़ा है, उसमें छोटी छोटी बाल्स हैं। मैं ये क्लेम करूं कि इसके अंदर जो है वो 495 बाल्स हैं। आप कहें कि मैं कन्विंस नहीं हूं कि इसके अंदर 495 बाल्स हैं। तो हम्म, आपके सामने तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मुझे बेस्ट आर्गुमेंट दे कि इसके अंदर 495 बाल्स नहीं है। दैट वुड सही। बी absurd. हम्म, Do you get my point बात now? बात खत्म हो गई आपकी? जी। राइट। जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली आप बॉर्डर लाइन एग्नोसिज्म का दे रहे हैं, एथीज्म का, इवन ऑन्टोलॉजिकल एथीज्म का भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑन्टोलॉजिकल एथीज्म का आर्गुमेंट दें तो आप ये कहें कि लोग आई एम नॉट मेकिंग एनी केस है, क्योंकि फिलोसफी में केस डेवलप किए जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं एब्सोल्युटली कन्विंस्ड हूँ कि खुदा नहीं है, मैं बस कन्विंस नहीं हूँ कि खुदा है। मैं फाइन। लेकिन जब आप ये कहें ना कि मैं आपको इस पर कन्विंस भी कर सकता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा करें फिर। अगर उसका ये कहें, उसका आपका जवाब ये हो कि नहीं मेरे पास कोई पॉजिटिव केस ही नहीं है इसका, तो फिर देखें ना, हम ये कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे हमने डिबेट करनी है वो पॉइंट आपके पास है ही नहीं। देर इज नथिंग, देर इज नो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। आपकी एक जाती राय है, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, मुझसे डिसएग्री करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप कैसर कन्विंस करने साहब, वाली बात करें कि मैं डिबेट करूंगा इस पे, नो सर, डिबेट करेंगे तो क्लेम कैसर करना पड़ेगा। साहब, हम्म। क्या कोई एक बंदा वो एग्नोस्टिक और एथियस्ट एक साथ हो सकता है? फिलोसॉफिकली नहीं, लेकिन आजकल कल्चर चल गया है। रिचर्ड डॉकिंस वगैरह ने ऐसी बातें की तो बाद में देसियों ने भी ऐसी बातें कहना शुरू कर दी, लेकिन नहीं, प्योर सर फिलोसफी में जाए तो नहीं हो सर, सकता। इसीलिए मैं डिफिनीशन पर जोर दे रहा हूँ पहले से। तो मैं आपको हम्म। ये कहूंगा कि चलो एग्नोस्टिसिज्म की तरफ नहीं जाते, बात लंबी ओके। हो जाएगी। ऑलराइट। मैं अपने आप को इस तरह डिफाइन करता हूँ कि मैं एक एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। अच्छा। एग्नोस्टिसिज्म डील्स विद नॉलेज, या। atheism deals with belief. ओके। I don't know if there is a God, therefore I don't believe there is a God. बट डू यू बिलीव दैट एक्सेस टू द नॉलेज pertaining to God is even possible? And that depends on what you mean by God. That's why I started. What do you It mean by doesn't God? matter. It doesn't matter whatever rendition of God you might have in your mind. If you believe that Okay. the access to such knowledge is possible, then you have a different claim. So my question to you is, do you have that claim? Do you think that it's possible to know whether flying spaghetti monster exists? Yeah, it is possible to know that. Yes, sure. What do you mean it is possible? What is flying spaghetti monster? But you tell me what it is, and then we will do the Therefore, I investigation. asked you exactly my या point. तो Therefore, I फिर मैं asked you आपसे what do you कहूँगा, mean by God? सुने पूरी बात सुने ना, हमें थोड़ा टाइम हो गया ना ये बात करते हुए। ये स्पेगेटी Okay. मॉन्स्टर वाला आर्गूमेंट जब वेस्ट में शुरू हुआ था, मुझे पता नहीं आपकी एज कितनी है, लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत छोटे थे, शायद आपकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मैं उस जमाने से इसको एड्रेस करते आ रहे हैं। So it might be a Okay. मेरे breaking सामने news भी करें। to Pakistan, but it isn't to me. So here is the thing. जब आप Okay. ये कहते हैं ना कि मैं ये कहता हूँ कि मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ, तो आप बेसिकली दो कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक का ताल्लुक नॉलेज से और एक का ताल्लुक बिलीफ से है। बट हियर इज अ प्रॉब्लम। एग्नोसिज्म पॉजिट ही ये करता है कि जो नॉलेज पर्टेनिंग टू गॉड है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता।
उस नॉलेज को, वट एवर इज मेंट बाय गॉड, वो तो बात की बात है। ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुदा के बारे में जान सकें। एट द सेम टाइम, इन द सेम ब्रेथ, जब आप ये कहें कि मैं कन्विंस नहीं हूं कि खुदा है, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं ना कि उसका नॉलेज एक्सेसिबल नहीं है, उसके ऊपर मैं एक नॉलेज क्लेम कर रहा हूं या मैं एक राय दे रहा हूं विदाउट एनी नॉलेज, क्योंकि सो फार एज एग्नोस्टिसिज्म इज कंसर्न वो नॉलेज एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उस नॉलेज का एक्सेस ना होने के बावजूद मेरी ये राय है कि खुदा नहीं है। आई कांट रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन बिकॉज दैट ओपिनियन इज फंडामेंटली इट इज लैकिंग नॉलेज, क्योंकि वो एग्नोस्टिसिज्म है। गेट द पॉइंट? क्या आप ये समझते हैं कि खुदा के बारे में इल्म हासिल करना पॉसिबल है? आप एज एन एग्नोस्टिक आप तो समझते हैं कि नहीं है, सो व्हाई डोंट यू कन्विंस मी ऑन दैट? नहीं, आप क्या समझते हैं कि है या नहीं है? या श्योर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। खुदा के बारे में इल्म हासिल करना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी कैसे है? सवाल करने की, आप मुझसे खुल के पूछिएगा, मैं आपको खुल के बताऊंगा। राइट नाउ आपने चूंकि मुझे मौका दिया था पहले सवाल करने का, सो आई स्टिल हैव दैट क्वेश्चन कि आप चाहते हैं कि मैं एथियस्ट हो जाऊं, और आप चाहते हैं और आप मुझे कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन सो फार आपके पास जो ऑफर करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है वो ये है कि ये कोई पॉजिटिव क्लेम ही नहीं है। राइट? नहीं, बेस्ट मेरा ये नहीं था। बेस्ट मेरा ये है कि आप जो बिलीव कर रहे हैं, या मैं अपनी तरफ से करूंगा, ये अपनी तरफ से ये कहूंगा कि मैं कोई ऐसी चीज बिलीव नहीं करना चाहता जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और इनकोहेरेंट हो, इसलिए बट दैट्स आपको भी एग्जैक्टली नहीं व्हाट करना यू डू चाहिए। एज एन एथियस्ट, यही तो आप करते हैं। उखली, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ इस बात को। ये एग्जैक्टली यही तो आप कर रहे हैं। एथिज्म में से कॉन्ट्रोडिक्शन निकाल दे तो एथिज्म में बचता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं एथिज्म, कह रहा हूँ कि मैं कन्विंस नहीं हूँ। इसमें नो, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्शन बताएं मुझे। मैं आपको बताता हूँ। इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन ये है कि आप एथियस्ट्स और चांसिस्ट्स सारे चांसिज्म पे चलते हैं, एंड प्रॉब्लम विद दैट नो। इज कि आप एक ऐसा, यस, चांसिज्म पे नहीं चलते आप। व्हाट अबाउट यू आस्क मी फर्स्ट? I know what you do. Don't mind me saying that. I actually know about your views more than you do because I have actually read them in a very detailed way. But let's not argue over that. आप चांसेस नहीं है? ओके। नो। ओके। ओके। अगर ऐसे चलेंगे तो मतलब पूरी रात गुजरे एक से दूसरी जगह एग्नोस्टिसिज्म से वेरी सिंपल चांसेस क्वेश्चन, फिर इसको डॉज किसी करने और की के इसको डॉज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन कॉन्ट्रोडिक्शंस की बात कर रहे हैं, हमने उसको खोल लिया है। बताइए, आप क्या चांसेस नहीं है? मुझे चांसेस का डिफिनीशन नहीं पता, क्या होता है वो लोग जो चांसेस? समझते हैं कि हर चीज राइट फ्रॉम द बिग बैंग और द रैपिड एक्सपेंशन ऑल द वे टू दिस मोमेंट जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं, हर चीज चांस पे चल रही है। चांस क्या होता है? यू डोंट नो चांस क्या होता है और आप इन्ना मारते हैं? लिल्लाहि व इन्ना इलैहि नो। राजिऊन। मुझे डिफाइन करके नहीं, चांस क्या होता है? या श्योर, चांस होता है कि दो प्रोसेसेस जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन एक्सीडेंटली वो म्यूचुअली कंपैटिबल हैं। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कायनात की इनिशियल एंट्रोपी और आपका जिंदा होना। कैसे मतलब? क्योंकि एलाबोरेट करें। उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर जो मैथ और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके हमारे पास उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस मौजूद है, विच इज 1 पार्ट इन 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 123, एंड दैट इज एसेंशियल फॉर यू टू बी अलाइव। ओके। सो हाउ इज दैट? You think there's a chance? You think that there's a chance, or No, was there a no. creator? I asked you an example मेरा of chance. आपने, यस एग्जैक्ट, मैंने आपको दिया ना कि आपके सामने मैंने रखा है कि कायनात की इनिशियल स्टेजेस में हमें मैस और एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी उसकी इतनी प्रिसाइज, उसकी यानी कि ये उसकी फाइन ट्यूनिंग वैल्यू है। एंड नाउ यू नो दैट आपके पास ऑप्शन दो ही हैं, आइदर देयर इज अ क्रिएटर या ये सिर्फ चांस था। टेक योर पिक। नो, नो सर। आपने चांस की डिफिनेशन इस तरह की कि दो दो इवेंट्स हैं। या कैन यू रिपीट दैट? या दो प्रोसेस हैं, दो इवेंट्स हैं कि उनका आपस में प्योरली एक्सीडेंटल बेसिस पे वो म्यूचुअली कंपैटिबल हैं या एक दूसरे के साथ काम कर रहा है। जो पॉइंट है वो तो उसी वर्ड में है ना, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का क्या मतलब है? अनप्लैंड। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी और जो आप, आपने नहीं, इसके अलावा कोई और एग्जांपल दें। क्यों ये वाली गैस में चीनी कम है?
नहीं एक डेली लाइफ से आप एग्जांपल दें कि ये एक चांस की है, मतलब चांस जो से मैंने ये इवेंट एग्जांपल हो दी है गया। उसमें आपको क्या मसला है? वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही। ऑलराइट, ट्रिपल अल्फा कार्बन 12 की जो जो प्रोडक्शन है, आइदर ये चांस पे हो रही है या कि ये क्रिएटेड है। व्हाट डू यू थिंक? जब आप ये कहें ना कि ये फोर्टी क्रिएटेड है तो 45 सेकंड्स ले लें भाई, 45 सेकंड्स आप ले लें। आई डोंट नो व्हाट इट वुड लुक लाइक। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार्बन 12 को क्रिएट करता है, आई डोंट नो व्हाट इट वुड लुक लाइक। आई एम नॉट फेमिलियर विद Well, दैट। carbon 12 will always look like carbon 12. नो, आई डोंट नो व्हाट someone would look like creating it. No, fine. In that case, आपको चूंकि पता नहीं है, therefore वो क्रिएटर नहीं है। So far so good. इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे पता नहीं भाई है। हो आप गया ना आप बात, जो बात कर। भाई बात खत्म होगी ना आपसे कि आपको चूंकि पता नहीं है कि वो क्रिएटर कैसा होगा, therefore वो क्रिएटर नहीं है। मैं आपकी बात ठीक समझा हूँ? नो, मैं क्रिएटर की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब कोई कैसे बना रहा है, हथौड़े से बना रहा है, कैसे बना रहा है? भाई आपको नहीं पता तो उससे हम क्या नतीजा निकाले फिर? आप मुझे समझाए ना। मैं आपसे एक मैं समझाना तो बात की बात है ना। अभी तो हम आपकी आपकी जो इनकोहेरेंस थी ना, आपने कहा था ना कि सारा बड़ा कोहेरेंट आइडिया है ये वो वगैरह, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, हम तो उसको उसको फैला रहे हैं। इतनी सी बात है। अब क्या आप उसको कोहेरेंट आइडिया कहीं है? और तरफ लेके ना क्या जाएं। क्या कोहेरेंट सिंपल आइडिया? ऑप्शन है, आपने मुझसे एग्जांपल्स पूछी, आपने मुझसे चांस की डेफिनेशन पूछी, आपने मुझे सारा कुछ हो गया। अब ऑप्शन आपके पास दो हैं कि लुक, वी हैव अ प्रोसेस जो सितारों से जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड दैट व्हिच इज साइंटिफिकली कॉल्ड ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। दो ऑप्शन हैं, आइदर इज प्योर चांस और देयर इज अ क्रिएटर। मैं आपसे नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लें, मैं कहता हूं मुझे बता दें आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। टेक्निकल डिटेल में ना जाएं कि क्रिएटर कैसा होगा, थोड़े से कर रहा होगा, वो होगा, फॉरगेट दैट। Two things: either it's planned by a creator or it's just a pure chance. Go on. सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मुझे चांस की डिफिनीशन समझने में मुश्किल आ रही है कि Answer आप the कह रहे हैं damn कि आपके question. पास सब दो बच्चे ऑप्शन है। बच्चे को पता चल गई है, सबको मैंने बता दिया चांस क्या होता है, सबको पता चल गया है। You even know that. जब मैं लेकिन आपसे वो एग्जांपल परेशान क्यों? पूछता हूँ तो आप वही क्रिएटर की अभी एग्जांपल मैंने दे आपको देते हैं। मैं कहता हूँ कि अभी डेली मैंने लाइफ आपको से कोई एग्जांपल एग्जांपल देके। ये जो आपको मैंने एग्जांपल दी है, डेली लाइफ आपकी डिपेंड करती है। Your body क्या is made of that carbon that comes from stars. अ, क्या आप ऐसी एग्जांपल दें जो टेक्निकल ना हो? मतलब ट्रिपल अल्फा आपने क्या कोई नाम लिया You जिस really तरह। wanted to be a philosopher, right? नो, And you आई think डोंट कि मैं वांट टू जो ये बी अ जैसे गलत चांस फिलोसोफर। इन्फॉर्मेशन दे ये रहा हूँ, चांस की मिसाल भी चाहते हैं और टेक्निकल भी नहीं चाहते। कैसर भाई कमाल चेक करें, तेरे तो इश्क बात की जरूरी इंतहा पे है। चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। यानी तलहा भाई, आप पक्की बात है ना, आप हमसे हमें एंड में ये तो नहीं कहेंगे वो देखें कैमरा हाथ हिला दें? हम्म हम्म सर प्रैंक आप प्रैंक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? अच्छा, चलो आगे चलते हैं। हाँ आगे ले जाएं, आपने पीछे क्या मुझसे एक करेंगे, जो सवाल पीछे रहता फैला है। या चलें आपने आगे मुझसे एक चलते हैं। सवाल डेली किया। लाइफ से आपने एग्जांपल, अब मैं आपसे डेली एक लाइफ से सवाल आप, करूं? होल्ड ऑन, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे देना। आपने जी। साथ ये भी कहा कि डेली लाइफ से मैं आपको दे दूं एग्जांपल। वेल, डेली लाइफ से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप जो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, यानी कि हवा जो आप इनहेल करते हैं, हम्म। इट रिक्वायर्स अराउंड 20 to 21% ऑक्सीजन इन इट, जिसमें से 5% अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आप देते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू जिस समय आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी जो है आप हम्म। वापस एक्सेल कर देते हैं। और ये आपको चाहिए, एंड गेस व्हाट, हवा में एग्जैक्टली 21% ऑक्सीजन होती है। डू यू थिंक इट्स प्लान्ड या सिर्फ एक्सीडेंट है ये, या चांस है? I think that it was not planned. We happened to find Therefore, ourselves in that situation. therefore it is a It's not a binary, चांस। sir. मैं चांस। आपको एग्जांपल देता हूँ चांस को। एक चांस की हम्म। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अच्छा। फॉर एग्जांपल सड़क पे एक गाड़ी चल रही है हम्म। और मतलब एक चौक है ना, तो दूसरी तरफ से एक और गाड़ी चल रही है। दोनों का या। एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म। सही है? तो ये या। प्लान था या ये चांस था? जी, चूंकि एक्सीडेंट था तो ये प्लान तो नहीं हो सकता ना। बाय डेफिनेशन नहीं, एक्सीडेंट होता ही एक्सीडेंट से वो है मेरा जो मतलब प्लान है ना कि हो। टकरा गए। आई मीन एक्सीडेंट वन से ऑफ मेरा द मतलब रीजंस वो नहीं के है।
हाँ, वन ऑफ द रीजंस के यूके में और दुनिया के बहुत से और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जो ये हादसा होता है उसको एक्सीडेंट अब नहीं कहा जाता लीगल रीजंस की वजह से, उसको कोलिजन कहा जाता है। क्योंकि सर मैं एक्सीडेंट अगर उस कहें तरफ तो नहीं जाना पुलिस चाहता। केस नहीं बना सकती, ओके इसलिए कि उसे इम्प्लाई होता है कि दोनों ने प्लान नहीं किया था, वेयर एज इट कुड बी क्वाइट पॉसिबल कि एक आदमी जानबूझ के अपनी गाड़ी किसी और को मार दे। सो बाय डेफिनेशन एक्सीडेंट होता ही हुआ जो प्लान एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। आप आप ये किस तरह डिटरमिन करेंगे कि दो गाड़ियां टकरा गई, आप ये किस तरह या डिटरमिन करेंगे ये सिर्फ चांस था या एक ने जानबूझकर ये टकराई है? इट डजंट मैटर, ऑप्शन दो हैं कि आइदर ये प्लान था या हादसा था। बाकी टेक्निकल डिटेल को छोड़ें कि उसने गाड़ी कितनी तेज लेके आया था, उसकी ड्राइवर की मूछें थी नहीं थी, फॉरगेट ऑल दैट। ऑप्शन दो हैं, प्लान्ड और एक्सीडेंट। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, जब हमने प्लान और एक्सीडेंट, चलो बाइनरी मैं आपके साथ ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चलो ये बाइनरी या चांस होगा या प्लान होगा। या अब जो मैंने ये मिसाल दी है, इसके अंदर जो है वो दो गाड़ियां जो हैं, इसके अंदर दो ड्राइवर हैं, इसके अंदर थिंकिंग बीइंग्स हैं जो सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो थिंकिंग बीइंग है। जो आप यूनिवर्स की एग्जांपल सारी दे रहे हैं कि टेक्निकल डिटेल है ना एंट्रोपी, यार, उसमें तो सारी की सारी टेक्निकल डिटेल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो सारी बात की बातें हैं। वही पहले तो तो हम मसला ये है ना देखते कि हैं कि आप ये एक्सीडेंटली हो गया है या किसी ने जानबूझ के किया है। व्हाई कांट यू सीम टू अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी एग्जैक्टली वेरी सिंपल सर। पॉइंट। सर इट्स अ लिसन वेरी टू मी, सिंपल सर पॉइंट। लिसन टू मी। गो ऑन। जब आप यूनिवर्स की क्रिएशन की बात करते हैं तो हमने ये या नहीं देखा होता कि कोई थिंकिंग बीइंग इन्वॉल्व है या नहीं है। मान लिया आपने नहीं देखा, पीछे नतीजा क्या बचता है फिर? तो आप इसको चांस। प्लान क्यों कह रहे हैं? मैं कब कह रहा हूं? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि तो आपके पास चॉइस है कि नहीं आप ये कहेंगे प्लान्ड है या ये चांस है। दोनों में से कोई एक चीज चूज नहीं कर ले। मैंने कब कहा ये planned है? ये ऑप्शन आप क्यों रख रहे हैं कि प्लान है या चांस है? आपने देखा है कभी क्योंकि किसी को मैंने यूनिवर्स आपसे बनाते कहा हुए? था कि आप चांसिस्ट हैं और आपने कहा कि मैं नहीं हूं, तो मैंने आपके सामने, आप मैंने दो ऑप्शन रखे हुए हैं, दोनों में से कोई एक चूज कर लें, बात खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा आप चांसिस्ट हैं या नहीं है। ओके, चांसेस टू। थैंक यू वेरी मच इंडीड। इतनी लंबी बहस करने के बाद जब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूं, तो वो इसलिए कह रहा था कि मैं हम चीजें कर करके ना अल्लाह जस्ट फॉर ताला द ने एक सेक चीज ऑफ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, for आगे कहाँ sake of जा the रहे हैं। मैं argument नहीं, ये sake of argument नहीं है, you are a chancist because the only other option you have, in fact only two other options you have is either the necessity of things or the creation or the creator। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये philosophers और scientists ये अरसे से सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि चौथा ऑप्शन निकला है। there isn't any, there are only three। ओके, सो आई एम चांसेस, व्हाट नेक्स्ट? सो अगर आप एक चांसिस्ट हैं तो मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बात जो हमारी स्टार्ट हुई थी, अब हम वापस उस तरफ जा रहे हैं कि आपने कहा कि एथिज्म जो है ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप ये चांसिस्ट मैंने हैं। ये मैंने क्लेम नहीं किया कि एथियज्म सेल्फ इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी देर से नहीं है। जो बात हो रही थी, लोग तलहा, मैं आपको बड़ी इज्जत दे रहा हूं। प्लीज डोंट एक्ट लाइक अ टिपिकल देसी एथियस्ट। वो कभी भी अपनी बात पे खड़े नहीं होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि रिपीट करें सबके सामने एक एक लफ्ज ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। बहुत बुरी बात होगी, आपकी भी इंसल्ट होगी, मुझे भी बुरा लगेगा। हमारी बात ही यहां से शुरू हुई है कि आपने कहा कि जो एथिज्म है ये इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं, नहीं। डू यू थिंक इट्स अ मैं आपको डेरिवेटिव सारी चीजें वर्ड? एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप एक यूनिवर्स जिसके एक हिस्से में आप जिंदा हैं और आप फहम रखते हैं और शऊर रखते हैं, इसलिए कि आपके जिस्म के अंदर एटम्स मौजूद हैं जो कायनात के प्रोसेसेस की वजह से हैं, इसलिए कि आप जिंदा हैं देर, इसलिए कि हमारी मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़े पर्टिकुलर तरीके से हुई है। आप इसलिए जिंदा हैं कि आप गोल्डी लॉक जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर रह रहे हैं। आप इसलिए जिंदा हैं कि आप उस जमीन में हैं कि जिसको जिंदा रहने के लिए, और आपको जिंदा रहने के लिए कोई अराउंड 50 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं और वो सारी की सारी पूरी हुई हुई हैं। देन आपके पास शऊर है, फहम है, अकल है, जिसके लिए आपका जिंदा होना जरूरी है। और ये गजिलियंस के हिसाब से प्रोसेसेस हैं जो अरबों सालों से हो रहे हैं, और आप उस सारे प्रोसेस का प्रोडक्ट हैं जिसमें परफेक्शन अगर ना हो तो आप ये सारी बातें ना कह सकते हैं ना सोच सकते हैं। लेकिन चूंकि आप कह भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारे का सारा प्रोसेस जिसने मुझे एनेबल किया कि मैं कह सकूं, ये सारे का सारा चांस की बेस पे खड़ा हुआ है। ये है इसकी इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। गॉन अगेन। जी जी, वो जा चुके हैं। गल मुक गई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तरक्की करे। बहुत अच्छा लोग।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2 नफल पढ़ूंगा। अच्छा कैसर भाई, जी सर। कैसर भाई, एथिज्म के ऊपर ही हमें कन्विंस करें ना करें, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर मुझे कन्विंस जरूर कर गए हैं। शुक्रिया। अल्लाह अकबर।